पंजाब से आम आदमी पार्टी 5 लोगों की राज्यसभा में सदस्यता भेजने जा रहा है। इनमें क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ साथ पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा, पंजाब जीत के रणनीतिकार संदीप पाठक के साथ लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल और लुधियाना के बड़े कारोबारी संजीव अरोड़ा का नाम शामिल है। राघव चड्ढा ने अपनी मां के साथ नामांकन किया है। तो ये 5 अहम नाम, बड़े चेहरे जो आपकी तरफ से राज्यसभा जाएंगे। लिस्ट में इन 5 के नाम आ चुके हैं, जिसमें राघव चड्ढा सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम भी इसमें प्रमुख तौर पर शामिल किया गया है। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, अब इस पर मोहर लग चुकी है। हरभजन सिंह भी अब राज्यसभा सांसद बनेंगे। इसके अलावा अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा और संदीप पाठक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। पंजाब में प्रचंड बहुमत आपका, उसके बाद जो तमाम लोग इस जीत में शामिल थे उन्हें, हालांकि हरभजन सिंह का नाम चुनाव से जोड़कर तो नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर एक नामचीन क्रिकेटर रहे हैं और अब इनका नाम इसमें शामिल किया गया है लिस्ट में। पंजाब चुनाव के प्रभारी रहे हैं राघव चड्ढा, उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कुल 5 लोगों को मनोनीत किया गया है। हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया हरभजन सिंह ने, अब राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। वहीं संदीप पाठक IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं। ये वो नाम, वो बड़े चेहरे जो अब आपकी ओर से राज्यसभा जाएंगे। पंजाब जीत के रणनीतिकार संदीप पाठक, जीत में अहम रोल इनका बताया गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से प्रचंड जीत आपको हासिल हुई उसमें इनका अहम रोल था। अशोक मित्तल लवली यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में इनका है, बड़ा नाम माने जाते हैं इस क्षेत्र में, ऐसे में इन्हें भी अब आप राज्यसभा भेजेगी। संजीव अरोड़ा लुधियाना के बड़े कारोबारी हैं, कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं अपनी मदर के साथ आज राज्यसभा का नॉमिनेशन भरने आया हूं और मेरे लीडर अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब ने इतना विश्वास मुझ में दिखाया है कि इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम आयु में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल ली है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी शक्ति बख्शे कि हम ईमानदारी की राह पे चल के जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी, मेरे नेता, मेरे लीडर, मेरे मेंटोर अरविंद केजरीवाल जी मुझे दे रहे हैं, मैं उसे बखूबी निभा सकूं। उधर फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं कोलकाता के बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो ने अपना पर्चा भरा है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल से नामांकन दाखिल किया। ये नामांकन के लिए जाते वक्त उनकी तस्वीरें, एक लंबी चौड़ी ये परेड आप देख सकते हैं। अब TMC से इन्होंने ये नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ साथ बाबुल सुप्रियो ने भी उपचुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। बाबुल सुप्रियो ने भी बीजेपी का साथ छोड़कर TMC का दामन थामा था और अब शत्रुघ्न सिन्हा भी उसी राह चल पड़े हैं। दोनों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आसनसोल और बंगाल की जनता, खासकर हमारे मुलय बाबू, हमारे साथ कल्याण बाबू हैं और जितने हमारे MLA हमारे साथ दिख रहे हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं और सबसे सबकी जीत होगी, सबकी जीत होगी। ये कार्यकर्ताओं की जीत होगी, ये आपकी हमारी जीत होगी, ये ममता जी की जीत होगी और इंसाफ की जीत होगी, न्याय की जीत होगी। पंजाब की जनता से तमाम वादे करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और अब मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार लोगों से किए वादे पूरे करने में लग गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों से वर्चुअल संवाद किया और उन्हें विकास का मंत्र दिया। मैं हरपाल सिंह चीमा ईश्वर की सौं चुका हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा
पंजाब में सरकार बनाने के साथ ही आम आदमी पार्टी पूरे एक्शन में है। एक्शन में है भगवंत मान। सरकार के गठन के बाद कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और जनता से किए वादों को पूरा करने की कोशिश हो रही है। इसी कवायद के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने नए चुने 92 विधायकों की वर्चुअल मीटिंग की और उन्हें तमाम नसीहतें दी ताकि पंजाब में विकास के मॉडल के संदेश को देश के दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जा सके। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए ईमानदारी से काम करना है। हमने बार बार अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों को कई सीख दी। साथ ही विधायकों की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान की जमकर तारीफ की। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है, 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में मान साहब तो सी कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। भगवंत मान की तारीफ की सबसे बड़ी वजह कैबिनेट की पहले ही बैठक में 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान है, जिसका वादा आम आदमी पार्टी ने चुनावी प्रचार के दौरान किया था। इस ऐलान को भी भगवंत मान ने इस तरह से बताया जैसे जनता भी यही सुनना चाहती थी। सो आज पंजाब दी नवी बनी कैबिनेट दी पहली मीटिंग सी ते मैनू दसदियां तुहानूं बहुत खुशी हो रही है कि पहली मीटिंग दे विच ही असीं अपना वादा पूरा कीता है। हरे रंग दा वो पेन पंजाब दे नौजवान मुंडे कुड़ियां उन्हां दे हक चलिया। 25,000 नौकरियां, 25,000 सरकारी नौकरियां, उहदा जिहड़ा एजेंडा वो जिहड़ा कैबिनेट दे विच अज पास होया है। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दी है, लिहाजा वादों को पूरा करना और पंजाब को विकास के रास्तों पर आगे ले जाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भगवंत मान के कंधों पर है और अब अपनी टीम के साथ भगवंत मान इसे पूरा करने में जुट गए हैं। अब केजरीवाल की सभी नसीहतों की सभी विधायक तारीफ कर रहे हैं और केजरीवाल के विकास मॉडल को पंजाब की जमीन पर उतारने की बात कह रहे हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले जो कमिटमेंट्स पंजाब के लोगों के साथ की हैं गारंटियों के रूप में, उसको लागू करेंगे पंजाब में। और कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, हमारी पहली मीटिंग, उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। 25,000 जो पंजाब के युवा युवतियां उनको रोजगार मिलेगा। दिल्ली के बाद पंजाब में बड़ी जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी ने अपना अभियान आगे बढ़ाया। अब कोशिश है कि पंजाब से इसी अभियान को और आगे बढ़ाने की, जिसके लिए केजरीवाल और भगवंत मान अभी से जुट गए हैं। चंडीगढ़ से पंकज जैन के साथ सत्येंद्र चौहान, आज तक। अब बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को लेकर मचे कयासों की करेंगे। पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी एक बार फिर उन्हें ही आगे रखेगी, मगर असल में सीएम कौन होगा और कैसी होगी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार कैबिनेट, इस पर साफ कुछ भी नहीं है। बैठकों का दौर, चर्चाओं का शोर और नए मुख्यमंत्री के नाम के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक महामंथन। मगर अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि आखिर इस बार पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का ताज किसके सिर सजेगा। उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अमित शाह से मुलाकात की। जेपी नड्डा की मौजूदगी में सरकार के गठन पर बात की, लेकिन मुलाकात के बाद जब सीएम चेहरे को लेकर सवाल हुआ तो दोनों ने इस बैठक को सामान्य प्रक्रिया बता दिया। जल्द सीएम का नाम सामने आने का भरोसा जता दिया। क्योंकि हम लोगों की इतनी प्रचंड बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है,
तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीज़ों का आगे कैसे होना है उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया यहाँ पर कि कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और वो फाइनल किया है। भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। सर आपने क्या कुछ दलीलें रखी कि आपको बनाया जाए? सर आपने क्या कुछ रखा अमित शाह जी? नहीं, हम तो बधाई देने गए थे, होली की बधाई है, इतनी बड़ी जीत हुई है। हालांकि दोनों नेता हाईकमान के फैसले को ही अंतिम बता रहे हैं। विधायकों की बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने की उम्मीद जता रहे हैं। क्या आपकी चर्चा ज्यादा रही है? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का हाईकमान और विधानमंडल दल। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन के बीच उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात की। सीएम के चुनाव को लेकर मदन कौशिक की राय को बेहद अहम माना जा रहा है। सर मुख्यमंत्री चेहरा साफ है? सर धामी जी का चेहरा साफ है? उत्तराखंड में प्रचंड जनादेश के बाद सत्ता में आई बीजेपी अभी तक राज्य के नए मुखिया का नाम तय नहीं कर पाई है। सोमवार को उत्तराखंड के पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे, जहां विधायकों की शपथ के बाद नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिले, इसे लेकर भी बातचीत होगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आने की उम्मीद है। कल हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक सुनिश्चित की गई है। उससे पूर्व हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह है और कल ही हमारे विधानमंडल दल नेता का चयन हो जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में धामी के हार के बाद मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंस गया। इसके बाद से ही नए सीएम को लेकर कई नामों की अटकलें हैं, जिस पर अब जल्द विराम की उम्मीद है।